क्या आप जानते हैं कि भगवान तिरुपति बालाजी आज भी सोना चुका रहे हैं? पर किसका और क्यों? क्यों हर भक्त अपने बाल दान करता है? क्यों मंदिर के अंदर से सांसों की आवाजें आती हैं? और क्यों बालाजी की मूर्ति हर शुक्रवार बदल जाती है? कहते हैं इस रहस्य को जिसने अधूरा सुना वह सच्चाई से हमेशा वंचित रह गया, क्योंकि भगवान विष्णु ने कहा था, अधूरा ज्ञान अंधकार से भी घातक होता है। पूरी कथा सुनो, क्योंकि यही कथा तुम्हारी आस्था का आईना है। स्वर्ग में हलचल। बहुत समय पहले जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ रहा था, मनुष्य अपने कर्म भूलकर केवल स्वार्थ में डूब चुका था। देवताओं की शक्ति भी कमजोर पड़ रही थी। इसी बीच नारद मुनि वैकुंठ पहुंचे और बोले, प्रभु, अब केवल आप ही सृष्टि का संतुलन वापस ला सकते हैं। भगवान विष्णु मुस्कुराए। उनकी आंखों में गहराई थी, पर साथ में एक छुपा हुआ दर्द भी। लक्ष्मी जी उनके बगल में बैठी थीं। विष्णु बोले, नारद, हर बार मैं किसी रूप में पृथ्वी पर गया, पर इस बार सृष्टि की रक्षा नहीं, एक अधूरा वादा पूरा करना है। नारद चकित हो गए। अधूरा वादा? किससे प्रभु? विष्णु ने बस इतना कहा, समय आने दो नारद, सब जान जाओगे। लक्ष्मी का पृथ्वी पर आगमन। कुछ समय बाद वैकुंठ में एक छोटी सी बात से विष्णु और लक्ष्मी जी के बीच मतभेद हुआ। कहते हैं लक्ष्मी ने विष्णु को किसी आशी के शाप से बचाने की कोशिश की, पर विष्णु ने यह मान लिया कि सब कुछ कर्म से ही ठीक होगा। लक्ष्मी ने कहा, यदि प्रेम में भी तर्क आ जाए तो भाव कहां रह जाता है, और वे क्रोधित होकर पृथ्वी पर चली गईं। तिरुमला पर्वत की तलहटी में एक पवित्र सरोवर के पास, जहां उन्होंने तपस्या शुरू की। विष्णु मौन रहे, पर उनके हृदय में रिक्तता थी। स्वर्ग में शांति थी, पर उनके भीतर तूफान। वे जानते थे सृष्टि चलाने वाला नियमों से नहीं, प्रेम से बंधा है। अंततः विष्णु ने निर्णय लिया, वो स्वयं मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर उतरेंगे। वे वेंकटाद्रि पर्वत, आज का तिरुमला पर्वत पर प्रकट हुए, श्रीनिवास नाम से। लोगों ने उन्हें एक तपस्वी समझा जो गहरे जंगलों में साधना करता था। उनके चारों ओर एक अद्भुत आभा थी, पर वो सादगी से रहते थे। न कोई स्वर्ण सिंहासन, न कोई मुकुट। एक बार एक बुजुर्ग साधु और उसकी गाय श्रीनिवास को रोज दूध देने लगी। कहते हैं एक दिन गाय स्वयं जंगल में चली गई और एक शिला के पास सारा दूध बहा दिया। जब साधु ने देखा तो वह क्रोधित हो गया और पत्थर पर चोट मारी। तभी उस शिला से रक्त बहने लगा। घबराए साधु ने देखा, वह कोई पत्थर नहीं बल्कि स्वयं भगवान का मस्तक था। वो मूर्छित होकर गिर पड़ा और उसी क्षण आकाशवाणी हुई, मत डर, ये वही स्थान है जहां मैं युगों तक रहूंगा। यही मेरा नया घर होगा, तिरुपति बालाजी धाम। धीरे धीरे आसपास के गांवों में चर्चा फैल गई। वेंकटगिरी पर्वत पर कोई दिव्य योगी रहता है, जिसकी झलक मात्र से लोगों के दुख मिट जाते हैं। लोग श्रद्धा से उसे श्रीनिवास कहने लगे। कई भक्तों ने उन्हें भगवान माना, पर किसी को नहीं पता था कि ये वही विष्णु हैं जो अपने प्रेम, अपने वादे और एक दिव्य ऋण की पूर्ति के लिए मानव रूप में आए हैं। हर रात पर्वत पर एक अजीब प्रकाश दिखता, कभी आसमान तक उठती लौ, तो कभी शंखनाद की गूंज बिना किसी वाद्य के सुनाई देती। भक्त कहते, प्रभु यहाँ प्रकट हुए हैं, पर जो कुछ आने वाला था वो केवल एक चमत्कार नहीं, बल्कि सृष्टि का सबसे रहस्यमय सौदा था, जहां भगवान स्वयं ऋणी बनने वाले थे। आगे आप देखेंगे क्यों भगवान विष्णु ने देवी पद्मावती से विवाह किया और कैसे उन्होंने कुबेर देवता से सोना उधार लिया। एक ऐसा ऋण जो आज तक नहीं चुकाया गया। वेंकटाद्रि पर्वत की ढलानों पर हवा आज कुछ अलग थी। हर पत्ती, हर फूल, हर झरना जैसे किसी अद्भुत मिलन की प्रतीक्षा कर रहा था। भगवान विष्णु अब श्रीनिवास के रूप में इस पर्वत पर रह रहे थे, गहरे तप में, एक मौन तपस्वी की तरह। पर उनके भीतर एक अधूरी कमी थी। वो थी लक्ष्मी का वियोग, जिसने उन्हें वैकुंठ से पृथ्वी तक खींच लाया था। एक रात श्रीनिवास ध्यान में लीन थे। अचानक उनकी आंखों के सामने एक प्रकाश फैला और उस प्रकाश में उन्होंने देखा
एक कन्या कमल की पंखुड़ियों पर बैठी हुई, जैसे स्वयं लक्ष्मी का रूप। वह मुस्कुराई और लुप्त हो गई। सुबह होते ही श्रीनिवास ने सोचा, ये कौन थी? क्या यह कोई संकेत था? उसी दिन जब वे जंगल से गुजरे, उन्होंने वही चेहरा देखा, एक सुंदर राजकुमारी पद्मावती का, जो एक कमल तालाब के पास हंस रही थी। उनकी आंखों में वही शांति थी जो वैकुंठ में थी, वही दिव्यता जो केवल लक्ष्मी में थी। पहली ही दृष्टि में श्रीनिवास जान गए, ये वही आत्मा है जिससे उनका प्रेम अधूरा रह गया था। राजकुमारी पद्मावती आकाशराज और रानी धरानी देवी की पुत्री थीं। कहा जाता है कि वे स्वयं देवी लक्ष्मी का पुनर्जन्म थीं, जो विष्णु से क्रोधित होकर पृथ्वी पर आई थीं। उनके जन्म के साथ ही राजमहल में दिव्य घटनाएं होने लगीं। कमल अपने आप खिलने लगे और हर रात महल के ऊपर प्रकाश फैल जाता था। राजा ने ब्राह्मणों से पूछा, ये सब क्या संकेत है? उन्होंने कहा, देवी लक्ष्मी स्वयं आपके घर आई हैं। श्रीनिवास जब पद्मावती से मिले तो दोनों के बीच मौन संवाद हुआ। कोई शब्द नहीं बोले गए, पर दो आत्माओं ने एक दूसरे को पहचान लिया। पद्मावती बोली, आप कौन हैं जो मुझे देख रहे हैं जैसे सदियों से जानते हो? श्रीनिवास मुस्कुराए, क्योंकि मैं तुम्हें जानता हूं जन्मों से। दोनों की आंखों में जो भाव था वो कोई सांसारिक प्रेम नहीं था, वो आत्मा का मिलन था। उधर स्वर्ग में देवताओं में हलचल मच गई। नारद मुनि बोले, प्रभु यह कैसा नियम है? भगवान विष्णु स्वयं एक राजकुमारी से विवाह करेंगे। इंद्र ने कहा, यह असंभव है। तब ब्रह्मा बोले, शांत रहो, यह केवल विवाह नहीं, यह ब्रह्मांडीय संतुलन का पुनर्जन्म है। शक्ति लक्ष्मी और पुरुष विष्णु का मिलन ही सृष्टि को स्थिर रखेगा। नारद मुस्कुराए, तो फिर हमें इस विवाह का आयोजन करना होगा, परंतु एक शर्त के साथ। इसका मूल्य भगवान स्वयं चुकाएंगे। श्रीनिवास को अपनी प्रिया पद्मावती से विवाह के लिए भव्य आयोजन करना था। देवताओं से उन्होंने कहा, मेरे पास कुछ नहीं है, न स्वर्ण न वैभव, मैं कैसे विवाह करूं? तभी कुबेर देवता प्रकट हुए, संपत्ति के स्वामी, स्वर्ग के बैंकर। उन्होंने कहा, प्रभु मैं आपको धन दूंगा, पर यह ऋण तब तक रहेगा जब तक आप कलयुग के अंत तक इसे चुका नहीं देते। श्रीनिवास मुस्कुराए, स्वीकार है। और इस प्रकार भगवान विष्णु ने स्वयं उधार लिया स्वर्ग के खजाने से एक ऐसे प्रेम के लिए जो मानवता को भक्ति का अर्थ सिखाने वाला था। तिरुमला पर्वत पर जब विवाह हुआ तो आकाश से फूलों की वर्षा हुई। देवताओं ने स्वर्ग से उतरकर ढोल नगाड़े बजाए। धरती पर यह सबसे भव्य विवाह था, जहां वर विष्णु थे और वधू स्वयं लक्ष्मी का रूप। पद्मावती के माता पिता ने कहा, हमें यह गर्व है कि हमारी पुत्री स्वयं ईश्वर की अर्धांगिनी बनी है। श्रीनिवास ने पद्मावती के मस्तक पर सिंदूर लगाया और कहा, अब मैं तुम्हें कभी नहीं खोऊंगा। इस बार हम दोनों यहीं रहेंगे, इस पर्वत पर, और जब तक मानव मुझे याद रखेंगे मैं हर दान, हर आरती, हर पुकार में जीवित रहूंगा। विवाह संपन्न हुआ, पर उस रात देवताओं ने देखा विष्णु और लक्ष्मी का प्रकाश पृथ्वी पर स्थिर हो गया है। विष्णु अब वैकुंठ नहीं लौट रहे थे। ब्रह्मा बोले, प्रभु आपने कुबेर का ऋण लिया है, अब आप तब तक स्वर्ग नहीं जा सकते जब तक यह ऋण पूरा न हो जाए। श्रीनिवास शांत स्वर में बोले, तो ऐसा ही सही। यह पर्वत, यह भूमि, यह मंदिर, यही अब मेरा धाम है। कुबेर ने कहा, प्रभु यह ऋण आप एक बार में नहीं चुका पाएंगे। हर भक्त जो आपकी पूजा करेगा वह अपने प्रेम से उस ऋण की एक एक किश्त चुकाएगा। और तब से यह परंपरा शुरू हुई। हर भक्त जो तिरुपति आता है वह बाल काटकर, सोना चढ़ाकर, दान देकर भगवान का ऋण चुकाने में सहभागी बनता है। उस दिन से भगवान विष्णु के नाम से वेंकटेश्वर बालाजी मंदिर का निर्माण हुआ। पर यह कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, आगे आप देखेंगे। बालाजी मंदिर के भीतर छिपे वे रहस्य जो आज भी विज्ञान को चुनौती देते हैं। गरम मूर्ति, बदलते रंग, जीवित सांसें और वो गुप्त द्वार जो आज तक नहीं खुला। पद्मावती और श्रीनिवास विष्णु का विवाह हो चुका था। विष्णु अब वेंकटेश्वर नाम से वेंकटाद्रि पर्वत पर बस गए। कुबेर से लिया गया ऋण अब उनका भाग्य बन चुका था। देवताओं ने लौटने का अनुरोध किया,
प्रभु, अब वैकुंठ लौट चलिए, स्वर्ग आपके बिना अधूरा है। पर विष्णु मुस्कुराए, जब तक मेरा रण चुक नहीं जाता, जब तक मेरे भक्त मुझे बुलाते रहेंगे, मैं यहीं रहूंगा। इस पर्वत पर इस रूप में समय बीता और देवताओं ने मिलकर वेंकटगिरी पर्वत पर एक विशाल मंदिर बनवाया। ये वही स्थान था जहां साधु की गाय ने दूध बहाया था, जहां पहली बार भगवान का रक्त निकला था। वही स्थान अब बन गया तिरुपति बालाजी मंदिर। मूर्ति को उस स्थान पर स्थापित किया गया। वह मूर्ति कोई साधारण शिला नहीं थी, वह स्वयं श्रीनिवास का जीवित स्वरूप थी। प्रतिष्ठा के दिन आकाश से पुष्प वृष्टि हुई और नारद मुनि ने कहा, आज से यह स्थान होगा भक्तों की आस्था का धाम। जो यहाँ आएगा वह अपना पाप नहीं बल्कि अपना अहंकार छोड़कर जाएगा। स्थापना के कुछ दिनों बाद ही पुजारियों ने एक अजीब बात नोट की। मूर्ति हमेशा गर्म रहती है। हर समय उसका तापमान लगभग 42 से 44 डिग्री सेल्सियस तक बना रहता है, भले ही पर्वत पर ठंडी हवाएं चलती हों। एक बार कुछ वैज्ञानिकों ने परीक्षण किया। उन्होंने कहा, यह संभव नहीं, क्योंकि पत्थर में गर्मी टिकती नहीं। लेकिन जब उन्होंने थर्मल सेंसर लगाए तो उनमें जीवित शरीर जैसी ऊष्मा तरंगें दर्ज हुईं। तब से यह रहस्य और गहराता गया। क्या यह केवल मूर्ति है या यह सचमुच जीवित ईश्वर है? एक और रहस्य तब सामने आया जब पुजारियों ने मूर्ति के पीछे एक हल्का सा घाव जैसा निशान देखा। कहा जाता है यह वही स्थान है जहां साधु ने कभी लाठी मारी थी जब गाय ने दूध बहाया था। वो घाव आज भी मूर्ति के पीछे मौजूद है। रोजाना पूजा के समय उस पर चंदन और कपूर लगाया जाता है, पर कहते हैं वहां से आज भी हल्की गर्माहट और कंपन महसूस होती है। हर कुछ वर्षों में मंदिर के पुजारी मूर्ति के सिर से बाल काटते हैं। वो बाल मुलायम, सुगंधित और प्राकृतिक होते हैं, जैसे किसी इंसान के। विज्ञान ने कई बार जांच की, पर वे बाल कृत्रिम नहीं, वास्तव में मानव के जैसे जीवित रेशे हैं। कहा जाता है यह प्रतीक है उस बाल दान का जो हर भक्त भगवान को समर्पित करता है, मानो भगवान अपने भक्तों का अंश अपने स्वरूप में समाहित कर लेते हों। मूर्ति के पीछे एक प्राचीन पत्थर का द्वार है। वहां न कोई ताला है न चाबी, पर कोई उसे खोल नहीं सकता। कहते हैं कई शताब्दी पहले एक राजा ने जिज्ञासावश उस दरवाजे को खोलने का प्रयास किया। जैसे ही द्वार को तोड़ा गया, अंदर से भयंकर गूंज और अग्नि की लपटें निकली। राजा वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। तब से वह द्वार सदा के लिए बंद कर दिया गया। पुजारी कहते हैं उस द्वार के पार वैकुंठ का मार्ग है। जब आरण पूरा होगा, भगवान उसी द्वार से लौटेंगे। मंदिर के मुख्य गर्भगृह में हर रात एक अद्भुत घटना घटती है। जब सारी पूजा समाप्त हो जाती है और पुजारी दरवाजा बंद करते हैं, तब भीतर से सांसों जैसी आवाजें आती हैं, कभी हल्की कभी गहरी, मानो कोई सच में विश्राम कर रहा हो। कभी कभी वहां उपस्थित पुजारी कहते हैं उस समय पूरा वातावरण बदल जाता है। धूप की सुगंध में एक जीवित उपस्थिति महसूस होती है। कई बार गर्भगृह का तापमान बढ़ जाता है और चंदन स्वतः पिघलने लगता है। क्या यह केवल श्रद्धा है या सच्ची अनुभूति? कोई नहीं जानता। कुबेर के दिए गए आण को भगवान विष्णु स्वयं तो चुका नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने वचन दिया, मेरे भक्त ही इस आरण की अदायगी करेंगे। इसीलिए हर भक्त जो बालाजी के चरणों में जाता है, वो या तो अपने बाल काटकर या सोना, चांदी, धन, भोजन देकर भगवान के ऋण का हिस्सा चुकाता है। माना जाता है कि इस आरण का लेखा जोखा स्वयं कुबेर रखते हैं। हर दान, हर नमन, हर आरती उस दिव्य आरण की एक एक किश्त है। हर शुक्रवार मूर्ति की विशेष पूजा होती है। उस दिन पुजारी मूर्ति को स्नान कराते हैं, फूलों से सजाते हैं और फिर विशेष दीप जलाते हैं। कहा जाता है कि इस पूजा के बाद मूर्ति का रंग हल्का बदल जाता है, कभी सुनहरा, कभी सांवला। जो भी इसे देखता है तो उसके भीतर एक अजीब कंपन उठता है, मानो स्वयं भगवान ने अपनी उपस्थिति का संकेत दिया हो। कई बार वैज्ञानिक दलों ने इन घटनाओं का निरीक्षण किया। थर्मल कैमरा, इंफ्रारेड स्कैन, साउंड सेंसर, सब प्रयोग किए गए, परंतु कोई निष्कर्ष नहीं निकला। किसी ने कहा यह ऊर्जा है, किसी ने कहा यह परंपरा का प्रभाव है, पर जो श्रद्धालु थे उन्होंने बस मुस्कुराकर कहा, विज्ञान हर चीज नाप सकता है पर विश्वास को नहीं। एक बार एक वृद्ध भक्त मंदिर के अंदर घंटों ध्यान में बैठा रहा। उसने कहा,
मैंने कुछ नहीं देखा, पर मैंने उसे सुन लिया। उसने बताया कि गर्भगृह के भीतर उसे किसी के कदमों की धीमी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई चल रहा हो। फिर शंख की ध्वनि बिना किसी वाद्य के गूंजी। वह बोला, मुझे लगा भगवान मुझसे कह रहे हैं, मत सोचो कि मैं मूर्ति हूँ, मैं जीवित हूँ तुम्हारी आस्था में। अब प्रश्न यही उठता है, क्यों भगवान को ऋणी बनना पड़ा? क्या ईश्वर को भी किसी से उधार लेना पड़ सकता है? हाँ, क्योंकि यह कथा सिर्फ धन का नहीं, प्रेम का ऋण है। विष्णु ने यह संसार यह दिखाने के लिए रचा था कि ईश्वर भी प्रेम और समर्पण के बंधन में बंध सकते हैं। उन्होंने यह संदेश दिया, जब तुम मुझे देते हो तो वास्तव में तुम अपने भीतर के अहंकार को त्यागते हो। वही सच्ची भक्ति है। कुबेर का ऋण आज भी शेष है। कहा जाता है, जिस दिन यह ऋण पूरा हो जाएगा उसी दिन कलयुग समाप्त होगा, और जब वह समय आएगा तो भगवान उसी गुप्त द्वार से होकर फिर वैकुंठ लौट जाएंगे। पर तब तक हर भक्त जो उनके दर्शन करता है, हर नमन, हर आंसू, हर दान, वो उस दिव्य ऋण का एक अंश है। आगे आप देखेंगे भविष्यवाणी और भक्ति का अंतिम अर्थ। जब ऋण पूरा होगा तब क्या होगा? क्या कलयुग समाप्त हो जाएगा? और क्यों भगवान विष्णु ने कहा, मैं यहाँ रहूंगा जब तक मेरा भक्त मुझे पुकारता रहेगा। शास्त्र कहते हैं कि जब धरती पर भक्ति की जगह केवल दिखावा रह जाएगा, जब मंदिर दान से नहीं व्यापार से भर जाएंगे, जब मनुष्य की पूजा में भावना खो जाएगी, तब वह ऋण अपने आप पूरा हो जाएगा। और उस दिन तिरुपति के गर्भगृह का तापमान घटेगा, सांसों की आवाजें थम जाएंगी, फूलों की सुगंध शांत हो जाएगी। फिर धीरे धीरे वह द्वार खुलेगा और प्रकाश की एक लहर पूरी दुनिया में फैल जाएगी। परंतु तब तक हर भक्त की प्रार्थना ही उस प्रकाश को रोके हुए है। तिरुपति बालाजी की कथा हमें यह नहीं सिखाती कि ईश्वर को धन चाहिए, बल्कि यह कि ईश्वर भी प्रेम के बंधन में बंध सकते हैं। उन्होंने यह दिखाया कि भगवान भी मानव के समर्पण पर निर्भर हो सकते हैं। यही भक्ति का चरम रूप है, जब ईश्वर और भक्त में कोई अंतर न रहे। प्रभु वेंकटेश्वर आज भी कह रहे हैं, हर बाल जो तुम काटते हो, हर सिक्का जो तुम दान करते हो, हर प्रार्थना जो तुम मन में रखते हो, वही मेरे ऋण की किश्त नहीं, मेरे प्रेम की पहचान है। तिरुपति के आकाश में आज भी वो शांति है जिसे सुनने वाले ही महसूस कर सकते हैं। सदियों बीत गईं, राजवंश बदल गए, पर बालाजी के चरणों में झुकने वालों की भीड़ कभी कम नहीं हुई। हर युग, हर पीढ़ी में वही प्रश्न गूंजता रहा, कब पूरा होगा वह ऋण? कब लौटेंगे भगवान विष्णु अपने वैकुंठ धाम? और जब लौटेंगे तब इस पृथ्वी का क्या होगा? कुबेर का दिया गया सोना युगों पहले खत्म हो गया, पर भगवान विष्णु का वचन आज भी जीवित है। उन्होंने कहा था, मैं ऋण चुकाने तक यहाँ रहूंगा, और हर भक्त जो मेरे चरणों में आता है वह उस ऋण की एक किश्त चुका जाएगा। पर यह केवल धन का ऋण नहीं है, यह प्रेम और विश्वास का ऋण है। वो ऋण जो ईश्वर ने मनुष्य से लिया था, मानवता पर भरोसा करने का ऋण। जब तक एक भी भक्त बालाजी के चरणों में झुका रहेगा, जब तक एक भी हृदय गोविंदा गोविंदा पुकारेगा, वो ऋण कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि इस ऋण का अर्थ ही यही है, भक्ति का प्रवाह कभी रुकना नहीं चाहिए। एक प्राचीन ग्रंथ वेंकटाचल महात्म्य में लिखा है, जिस दिन यह ऋण पूरा होगा उसी दिन पृथ्वी पर भक्ति का प्रवाह रुक जाएगा और कलियुग समाप्त हो जाएगा। लेकिन जब तक वह दिन नहीं आता, प्रभु का वचन यही रहेगा, मैं यहाँ हूँ, हर आहट में, हर दान में, हर प्रार्थना में। जो भक्त तिरुपति पहुँचता है वह केवल सोना या बाल नहीं चढ़ाता, हर व्यक्ति का दान उसके भीतर के स्वार्थ से मुक्त होने की कोशिश है, और इसी से वह दिव्य ऋण थोड़ा और घटता है, भले ही यह ऋण कभी पूरा न हो। कई बार लोग कहते हैं, क्या सच में भगवान जीवित हैं? क्या यह सब केवल आस्था है? पर जिसने एक बार बालाजी के मंदिर की सीढ़ियां चढ़ी, वह यह सवाल लेकर नहीं लौटा, क्योंकि वहां पहुंचकर सवाल मिट जाते हैं, बस मौन रह जाता है। रात में जब मंदिर बंद हो जाता है तो भी हवा में शंखनाद की झंकार रहती है, कभी धूप की महक, कभी प्रसाद की मिठास, हर कण में जैसे भगवान का अंश तैरता है। विज्ञान इसे समझने की कोशिश करता है, पर आस्था इसे महसूस कर लेती है, और जो महसूस कर ले उसे प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती।
कभी कभी भक्त पूछते हैं, प्रभु आपने कहा था ऋण चुकने पर लौट जाएंगे, तो फिर अब तक क्यों नहीं गए? उत्तर बहुत सरल है, क्योंकि उनका प्रेम अब आड़ से भी बड़ा हो गया है। वे अब केवल अरणी नहीं, हर भक्त के हृदय के साथी बन गए हैं। जब कोई बच्चा बालाजी से अपनी परीक्षा की सफलता मांगता है, जब कोई माँ अपने बेटे की बीमारी के लिए प्रार्थना करती है, जब कोई गरीब भक्त केवल गोविंदा कहकर आंखें बंद करता है, तो वही क्षण प्रभु के लिए सबसे बड़ा धन होता है। और जब तक यह पुकार रहेगी, वेंकटेश्वर यहीं रहेंगे, इन पर्वतों में, इन घंटियों में और हर भक्त की सांसों में। एक बार एक साधु ने तिरुपति में ध्यान लगाकर पूछा, प्रभु यह सब रहस्य क्यों? आप सीधे आकर कह क्यों नहीं देते कि आप जीवित हैं? तब भीतर से आवाज आई, क्योंकि विश्वास का सौंदर्य ही उसकी अदृश्यता में है। अगर मैं सबके सामने खड़ा हो जाऊं तो आस्था परीक्षा रहित हो जाएगी। मैं चाहता हूं लोग मुझ पर नहीं, अपने भीतर के प्रकाश पर भरोसा करें। फिर वही आवाज गूंजी, अधूरी कहानी मत छोड़ो, क्योंकि आधा ज्ञान न जानने से भी ज्यादा खतरनाक होता है। मैं यहाँ रहूंगा जब तक तुम मुझे पुकारते रहोगे। जब पुकार थम जाएगी तब मैं लौट जाऊंगा। दोस्तों, इस दिव्य कथा को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो यह कथा किसी और के अंधकार में भी प्रकाश जला सकती है। जय श्री वेंकटेश्वर बालाजी। गोविंदा गोविंदा गोविंदा।